सबसे पुराना रिकॉर्ड लगभग 3,500-4,000 साल पुराना मिला है। यिंग यांग के सिंबल को सूरज चांद तारा के मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए यूज करे जाने वाली एक प्राचीन पद्धति भी माना जाता है। इसमें जो खाली सर्कल है उसे हम रूजी कहते हैं। इसमें जब ये स्विर आ जाता है तो इसे ताइची कहा जाता है, जो कि रूजी से पैदा होता है और यिंग यांग को जन्म देता है। ये यिंग यांग है, इसे टाओ सिंबल भी कहते हैं। इसमें जो यिंग यांग वाला पार्ट है जो व्हाइट और ब्लैक है, इसे टीयर ड्रॉप भी कहा जाता है, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और इसके जो स्विर है, जो कर्व लाइन है, वो यिंग यांग को अलग भी कर रही है और उसे मिक्स भी कर रही है। ये कर्व लाइन बताती है कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हुए भी पूरी तरह अलग नहीं है। अगर हम किनारे से देखें तो यिंग यांग में कन्वर्ट हो रहा है और यांग यिंग में। ये यिंग यांग का मॉडर्न सिंबल है, इसका नाम है ताइचितु। और इसमें जो डॉट्स हैं वो बताते हैं कि यिन में थोड़ा यांग है और यांग में थोड़ा यिन। यिन को ब्रोकन लाइन से रिप्रेजेंट करा जाता है और यांग को सॉलिड लाइन से। हमें कई जगह यिन यांग के थोड़े अलग अलग सिंबल्स भी देखने को मिलते हैं, और अगर हम ऊपर से देखें तो इन सभी का मकसद, इन सभी का सिद्धांत एक ही है। अब हम तो बचपन में ऐसे कुंफू का सिंबल समझते थे, मार्शल आर्ट्स का सिंबल, पर आजकल बहुत से लोग इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं, जैसे कि अच्छे बुरे को रिप्रेजेंट करता है, दिन और रात को रिप्रेजेंट करता है, पर इसके मतलब में भी बहुत गहराई है। ये एक दूसरे से जुड़े भी हैं, एक दूसरे से अलग भी हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। अगर अंग्रेजी में कहूँ तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। एक के बिना, किसी भी एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। और अगर एक शब्द में कहूँ तो ये पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स। चाइनीज कॉस्मोलॉजी के हिसाब से जब यूनिवर्स ने खुद को बनाया या जब वो बना तो वो लाइफ और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया और फिर उसने यिंग यांग के साइकिल के रूप में ऑर्गेनाइज हो गया। अच्छा, कुछ लोगों को सुनकर थोड़ा शॉक लगेगा, लेकिन यिंग यांग को ची के रूप में भी रेफर करा जाता है, पॉजिटिव ची, नेगेटिव ची। जिन लोगों ने ची वाली वीडियो देखी है उन्हें पता होगा कि हमारी बॉडी में जब ची का बैलेंस बिगड़ता है, यानी जब यिंग यांग का बैलेंस बिगड़ता है, तब हमें बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फेंगशुई, उसी वीडियो में फेंगशुई के बारे में भी जो हमने कहा था कि जो पॉजिटिव ची और नेगेटिव ची को बैलेंस करने की जो बात कही थी, वो भी यिंग यांग को बैलेंस करने के बारे में ही थी। यिंग यांग कभी स्टैटिक नहीं होते, यानी कभी भी स्थिर नहीं होते, वो एक दूसरे में बदलते रहते हैं। हमें हर तरह की चीजों, हर तरह के डिफरेंसेस में यिंग यांग देखने को मिलता है। जैसे पृथ्वी के आधे हिस्से में जहाँ अंधेरा होता है एरिया यिन कहलाता है, और जिस एरिया में उजाला होता है, रोशनी होती है, वो यांग कहलाता है। और फिर धीरे धीरे जो यिंग वाला एरिया था वो यांग में बदल जाता है, और जो यांग वाला एरिया था वो यिन में बदल जाता है। इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे जब वो पौधा होता है, बड़ा हो जाता है, वो अपने बड़ा हो जाता है अच्छे से, तो वो यांग होता है, पूरी तरह यांग होता है। लेकिन जब वो मर जाता है या खत्म हो जाता है तो वो यिन हो जाता है। लेकिन उसी पौधे के बीच से एक और पौधा बनता है और फिर वो यांग बनता है, मर जाता है, यिंग बनता है, और ये साइकिल इसी तरह चलती जाती है। अच्छा, एक लास्ट एग्जांपल और देके समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा समझ में आगे उन्हें मजा आएगा। जैसे एक दरवाजे को बंद करने के लिए उसका खुला होना जरूरी है। अगर दरवाजा खुला ही नहीं होगा तो बंद क्या करेंगे, और अगर दरवाजा बंद ही नहीं होगा तो खुलेगा क्या। अगर शब्दों के हिसाब से बताऊं तो जो नेगेटिव है वो यिन है और जो पॉजिटिव है वो यांग है। यिन पैसिव है, यांग एक्टिव है। फीमेल यिन है, मेल यांग है। मून यिन है, सन यांग है। जो स्लो है वो यिन है और जो फास्ट है वो यांग है। जो सॉफ्ट है वो यिन है, जो हार्ड है वो यांग है। इसी तरह जो अर्थ है वो यिन है, स्काई यांग है। वाटर यिन, फायर यांग। नॉर्थ यिन, साउथ यांग। और जो पुअर है वो यिन है, जो रिच है वो यांग है। अच्छा, अगर आपने कूडो वाली वीडियो के एंड में अगर कूडो का मतलब जाना था तो आपने एक शब्द सुना होगा, इंटरडिपेंडेंसी। और इंटरडिपेंडेंसी के बिना यिन यांग को परिभाषित किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ
सब कुछ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। भले ही हमें ये मालूम हो ना हो, हम इस बात को माने ना माने, लेकिन इस दुनिया में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है। और इन सभी चीजों का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा यिन होगा या बहुत ज्यादा यांग होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो या बहुत ज्यादा सर्दी हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। इस दुनिया में ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, और जब उनका आखिरी टाइम आता है, लिटरली आखिरी टाइम, जब उन्हें दिख जाता है कि पैसे पर खड़ा हुआ है, तब उन्हें समझ आता है कि यार मैंने तो अपनी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने में वेस्ट कर दी, पैसे के पीछे भागने में वेस्ट कर दी। पैसा जरूरी है, मैं मानता हूँ, पैसा बहुत जरूरी है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जो पैसे से बहुत ज्यादा कीमती है। खैर, जैसे सीन में जब रोकी कहता है कि कोई भी पूरी तरह सही नहीं होता, कोई भी पूरी तरह गलत नहीं होता, तो उस टाइम वो यिन यांग के कंसेप्ट पर ही बात कर रहा था। तो एंड में कहने का मतलब यही है कि हम सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है, सक्सेस भी मिलती है, फेलियर भी मिलती है, लेकिन हम इम्पार्शियल नहीं रहते, हम निष्पक्ष नहीं रहते। हम अपने दुख को, हम अपने बुरे टाइम को, हम अपने फेलियर्स को हाईलाइट कर लेते हैं और दुखी होते रहते हैं। हमें इन सबके बीच में बैलेंस बनाना, हमें अपने एंजॉयमेंट के टाइम में, एंटरटेनमेंट के टाइम में, पढ़ाई के टाइम में, ट्रेनिंग के टाइम में, स्किल डेवलपमेंट के टाइम में बैलेंस बनाना होगा। हमें पैसे के और लाइफ के बीच में बैलेंस बनाना होगा। अच्छी चीजों पर फोकस करिए, पॉजिटिविटी पर, जो सही है, जो जरूरी है, उस पर। और एंड में बस इतना ही कहूंगा कि खाना खाते वक्त किसी एक और में अगर कंकड़ आ गया, उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा खाना ही कंकड़ खा